बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अरेज, और ये अरेज का पार्ट 3 है, यानी वीडियो नंबर 3 है। पिछली वीडियोस की इसके अंदर हम अपनी अरे को सर्च करना देखेंगे। ठीक है, सर्च कैसे करते हैं अरे को। इसकी दो मेथड्स होते हैं सर्च को, एक बाइनरी सर्च होती है, एक लीनियर सर्च होती है हमारे पास। ठीक है, और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर वन डायमेंशनल अरे को लूप के जरिए विदाउट लूप, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट के अंदर टू डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड किया, और ये देखा हमने कि कैसे हम अपनी लूप, कैसे इसके साथ टू डायमेंशनल अरे के अंदर हमने दो लूप लेनी है, और लूप के ज़रिए उनके अंदर वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करवाते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, और उन वैल्यूज़ के ऊपर कैसे फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक है आज हमारा अरेज को सर्च करना। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ लीनियर सर्च को देखेंगे। बाइनरी सर्च एक होती है, बाइनरी सर्च सेकंड होती है लीनियर सर्च। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है, अब ये देखें हमारे पास एक, हम जो आप फर्स्ट रो है ये वाली, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी कि हमने कोई वैल्यू हमें दी होगी यूज़र ने, और हमने उसको समझना है, हमने उसको देखना है जब यूज़र एंटर करे क्या ये वैल्यू हमारे प्रोग्राम के अंदर पाई जाती है, कि क्या ये हमारी प्रोग्राम के अंदर जो हमारी वैल्यू है कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्या नहीं पाई जाती। तो हमने ये देखनी है। फर्ज कर ले यूज़र 2। अब लीनियर सर्च कैसे काम करती है, लीनियर सर्च यहाँ से चलेगी, पहले इसको चेक करेगी, फिर इसको चेक करेगी, फिर इसको चेक करेगी, फिर इसको चेक करेगी। अगर हमारे पास ज़्यादा टू डायमेंशनल अरे है तो फिर इसके ऊपर आएगी, इसको चेक करेगी, फिर इसको चेक करेगी, एंड फिर इसको चेक करेगी। ठीक है, तो ऐसे चलती है, पहले इसको फिर इसको। अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, और हमारी वैल्यू क्या ट्रू हो जाती है। और अगर हमारी वैल्यू नहीं होती तो हमारी एंड तक सर्च चलती रहती है। सेकंड हमारे पास होती है कि बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ पर। बाइनरी सर्च हमारे पास सेंटर से काम करती है। फर्ज कर लेंगे हमारे पास यहाँ पर एक और कॉलम होता है, ये वाला। ठीक है, इसको हम कह देते हैं सेंटर। ठीक है, मैं कह देता हूँ ये सेंटर है, सेंटर। ठीक है, सेंटर है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, 2 है, बल्कि ये 2 है, एंड ये 4 है। ठीक है, ये 3 है। सेंटर के बाइनरी सर्च सेंटर में आती है। सबसे पहले ये छोटी वैल्यू जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू को चेक करती है बाइनरी सर्च। ठीक है, सेंटर में आती है, मिनिमम वैल्यू को चेक करती है। अगर ये वाली वैल्यू सबसे मिनिमम हो तो क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू को चेक करती है सेंटर से। सेंटर से अगर हमारी वैल्यू जो हमने सर्च किया है, अगर वो सेंटर वाली वैल्यू से बड़ी है तो हमारा प्रोग्राम क्या है, बड़ी वाली साइड पे चलेगा, जिस साइड पे बड़ी वैल्यूज़ हैं। फ़र्ज़ कर ले इस साइड पे बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हमारा प्रोग्राम, हमारी सर्च इस साइड पे चलेगी। पहले इसको चेक करेगी, फिर इसको चेक करेगी, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा तो ख़त्म हो चुका है। हमें पता लग गया कि सेंटर में भी नहीं है और हमारी वैल्यू बड़ी है इस वाले हिस्से से, तो हमारी इस साइड पर चलेगी। लेकिन अगर हमारी वैल्यू छोटी हो सेंटर वाली से, और इस, तो हमारी वैल्यू इस साइड पे चलेगी। यानी कि इस साइड का हमें पता होगा कि ये वाली वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो हमारी छोटी वाली साइड पे चलेगी, और सर सिर्फ इस हाफ यानी पार्ट में चलेगी हमारे इंडेक्सेस के, हमारी अरेज के। ठीक है, ये था हमारे पास बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। और लीनियर सर्च का मैंने आपको बता ही दिया कि एक साइड से शुरू हो जाती है और एंड तक चलती रहती है। ठीक है, ये थी हमारे पास लीनियर सर्च। अब हम एक प्रोग्राम की मदद से, ये प्रोग्राम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक प्रोग्राम बताया था कि टू डायमेंशनल अरे को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके अंदर मैंने अब इसको सर्च करना है। ठीक है, उसी प्रोग्राम को हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। अगर आप लोग C++ की आपने कंप्लीट सीरीज़ नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल लर्नर सुल्तान पर जाइए और प्लेलिस्ट से कंप्लीट C++ का कोर्स देख सकते हैं आप लोग। साथ में आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद है कर दिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो लाजमी कर देंगे। और अब कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पर हमने एक इंटीजर इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, इस चीज़ को, ये क्यों हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर हम अपने यूज़र से वैल्यू लेंगे कि आप इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर कर दें, कि ताकि हमें पता जो आपने सर्च करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर दें, इस इंटीजर के अंदर आके जो डाटा टाइप स्टोर हो जाएगी, जो वैल्यू यूज़र हम सर्च करना चाहता है अरे के अंदर। ठीक है, ये हमने अरे को इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ पर अरे का नाम दिया, साथ में टू डायमेंशनल अरे के अंदर और 2 रोज़ लिए हमने, 2 कॉलम्स लिए, और हमने यहाँ पर कह दिया कि आप अपनी सर्चिंग वैल्यू को जो सर्च करना है अपने इंटीजर, वो यहाँ पर ऐड कर दें। जैसे यूज़र यहाँ से सीन के ज़रिए करेगा ऐड, हमारी वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। हमने फिर कहा कि सी आउट के जरिए प्लीज़ एंटर वैल्यूज़ फॉर दी अरेज। अरेज के लिए आप लोग अपनी वैल्यूज़ को एंटर कर दें। उन्होंने क्या है,
अब यहाँ पर हमने चूंकि इनके अंदर अरे के अंदर स्टोर करवाना है, अगर हम 1 बाय 1 पहले जीरो इंडेक्स के लिए लिखें, रोज के लिए लिखें, कॉलम्स के लिए लिखें, बहुत ज़्यादा हमारा प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लूप लगाते हैं। मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट अरेज के साथ समझाया है, यही बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता और यही इंपॉर्टेंट है। जो अगर मेरे इन लेक्चर्स के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये समझ रहा है, ठीक है। तो फोर लूप लगाया, आई की वैल्यू क्यों ली, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अपनी रोज़ के लिए लिए हमने, ठीक है। रोज़, ये वाली रोज़ है इस तरह रोज़ के लिए। और जे हमने एक नेस्टेड लूप लगाई, क्यों लगाई, ये हमने अपने कॉलम्स के लिए लगाई, सेकंड वाले कॉलम होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मरतबा जब हमारी रो चलती है तो कॉलम की सारी लूप हमारे पास चलेंगी, ठीक है। फिर जब सेकंड लूप चलेगी तो जितने भी फर्ज कर लें यहाँ पर 4 कॉलम होते, तो एक ये रो फर्स्ट होती और 4 कॉलम होते, मतलब 4 कॉलम्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू चलनी थी। अब मैं इसकी वैल्यू को दोबारा से सेट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, कंडीशन लगाई हमने, क्योंकि रो 2 है तो 2 से लेस होना चाहिए। अब यहाँ पर भी इसीलिए कॉलम के लिए भी 2 कॉलम है तो कंडीशन लेस होनी चाहिए। उसके बाद दोनों के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेना है, सी इन के ज़रिए अरे का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने अपनी रो को इंट्रोड्यूस करवाया अरे को, और यहाँ पर मैंने अपने कॉलम को लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो इंडेक्स पर ज़ीरो यानी फर्स्ट जो हमारे पास रो होगी उसके फर्स्ट इंडेक्स पर यानी ज़ीरो इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो भी यूज़र हमसे लेगा, यानी हम जो यूज़र से लेंगे। फिर लूप चलती रहेगी, 2 हमने कंडीशन लगाई तो 2 तक जाएगी। और उसके बाद मैंने कहा कि फॉर नेक्स्ट इंडेक्स, यानी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ताकि हर जगह पर हमें हमारा प्रोग्राम अच्छा हो और हमें रन करें तो हमें सारा कुछ पता लगता रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने ये अपनी लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर लिख दिया। उसके बाद मैंने अपनी जो लूप थी हमारी उसके बाहर, यानी फर्स्ट वाली जो लूप है उसके अंदर मैंने लिख दिया नेक्स्ट रो, यानी हमारी एक रो चलेगी तो 4 कॉलम कंप्लीट होंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट लूप के लिए, नेक्स्ट रो के लिए चलाएंगे। उसके बाद ये था, हमने यूज़र से इनपुट लिया और ऐसे ही फिर मैंने 3 लाइन छोड़ दी, यहाँ पर मैनिपुलेट कर दी। और उसके बाद मैंने फोर लूप लगाया। फोर लूप क्यों लगाया, आउटपुट ले रहे हैं अब हम, क्या है, रिजल्ट क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर हमने क्या है, सी इन की जगह पर सी आउट लिख दिया, वही कॉन्सेप्ट है आउटपुट रिजल्ट के लिए। और यहाँ पर मैंने आउटपुट कर दिया वैल्यूज़ फॉर क्या, इनपुट की बजाय मैंने यहाँ पर आउटपुट कर दिया नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए और सी आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट एंडल, उसके बाद नेक्स्ट रो की आउटपुट हमारे पास आएगी ऐसे ही जैसे प्रीवियस ऊपर मैंने आपको समझाया। अब यहाँ से हमारा बेसिक कोड शुरू होता है, जो हमने वैल्यू को सर्च करनी है, इतना कोड है बस, ठीक है, जो आपने वैल्यू को सर्च करने के लिए करना है। अब हमने एक और इंटीजर डाटा टाइप लेनी है, लोकेशन, ठीक है, LOC लॉग के नाम से मैंने ये इसकी वैल्यू -1 स्टोर करवा दी, ताकि हमारी जो, अगर कोई, ये इसलिए स्टोर करवाई है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ना मिले हमारे प्रोग्राम के अंदर तो -1 हमारे पास क्या है, ऐसी वैल्यू आए कि हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है, ताकि हम उसको -1 के बराबर कर दें और शो करवा दें कि ये हमारे वैल्यू हमारे अरे के अंदर मौजूद नहीं है। फिर हमने लूप चलाई एक्सेस करने के लिए पूरी अरे को, ठीक है। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये मैंने अपनी रोज़ के लिए लूप चला दी, ये मैंने अपने कॉलम्स के लिए लूप चला दी, ठीक है, कंडीशंस लगा दी जो ऊपर आप लोगों को बताई। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर मैंने सिखा दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई इफ़ की, मैंने कहा नेस्टेड लूप के अंदर इफ़ अरे आई जे, यानी अरे की हमारे पास जो फर्स्ट टाइम हमारे पास लूप चले, अगर उसकी वैल्यू SR के बराबर है, सर्च वैल्यू की। अब ये SR क्या है, SR मैंने आपको बताया जो यूज़र सर्च करने के लिए, यहाँ पर ये यूज़र ने सर्च करने के लिए जो वैल्यू एंटर की थी, ठीक है, वो वैल्यू है SR। अगर हमारी वैल्यू अरे आई, मतलब अरे की जो हमारी फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी सर्च करदा वैल्यू से मैच कर जाती है, तो हमारे जो लोकेशन है, यानी -1 की बजाय यहाँ पर अब हमारे लोकेशन वाली वैल्यू के अंदर, हमारे इंटीजर डाटा टाइप के अंदर ये वाली फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाए, फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स की शो हो जाए। अब यहाँ पर ये लूप चलती रहेगी, पहले फर्स्ट इंडेक्स को चेक करेगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर सेकंड रो के फर्स्ट इंडेक्स, ज़ीरो इंडेक्स को, 1 को, 2 को, ठीक है, ऐसे इंडेक्स को चेक करेगी। अगर ये वैल्यू इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमारी जो वैल्यू है फोर आउट से बाहर आ जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगी, यहाँ पर एक लाइन को छोड़ेगी। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं करती तो हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन चलेगी, इफ़ लोक इज इक्वल टू -1, यानी अगर लोकेशन की वैल्यू -1 ही रहती है, हमारे पास मैच नहीं करती और -1 रहती है जो पहले थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
इफ़ की कंडीशन के अंदर कि वैल्यू नॉट फाउंड, अगर वैल्यू मैच कर जाती है, ये कंडीशन हमारी ये वाली ट्रू हो जाती है, तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और लोग यहाँ पर हमने लोकेशन को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख दिया कि लोग इज एंडल, ठीक है, तो ये इस इंडेक्स के ऊपर हमारी वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब हम अपने प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें कि कोई भी एरर नहीं है और हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो चुका है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, हमने पहले कहा था कि प्लीज़ एंटर सर्चिंग इंटीजर, मैं कहता हूँ कि सर्चिंग जो इंटीजर है वो 3 है मेरे पास, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इंटर वैल्यूज़ फॉर अरेज, अरेज के लिए अब हम यूज़र से अरेज की वैल्यूज़ ले रहे हैं। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक 4 है, 5 है, दूसरी हमारे पास 2 है। फिर नेक्स्ट रो के लिए, अब नेक्स्ट रो की हमने क्या किया, नेक्स्ट रो के लिए अब मैं सर्च करता हूँ। नेक्स्ट रो के फर्स्ट 0 इंडेक्स के लिए मैंने कहा यहाँ पर 3 है, ठीक है, और अब मैंने कहा 6 है, ठीक है, जो और उसके बाद अब यहाँ पर देखें कि अब सबसे पहले हमारे पास हमारा प्रोग्राम आउटपुट शो कर रहा है जो हमने लूप के ज़रिए करवाया, कि हमने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 लिखा। नेक्स्ट रो सर्च वैल्यू, वैल्यू फाउंड, अब हमारी वैल्यू क्या है, फाइंड हो चुकी है, हमें मिल चुकी है। किस पर मिली है, हमें थर्ड इंडेक्स पर मिली है। ये हमारी वैल्यू, ये देखें, ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर चुकी है और हमारे यहाँ ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। अगर हम यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें हमें वैल्यू नहीं मिलती, अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ दोबारा से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, ठीक है, यूज़र चाहता है कि 5 वैल्यू को सर्च करे, लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, मैंने 7 लिखा, मैं अब क्या है सेकंड रो के लिए करता हूँ 9, 8 लिखा और 2 लिखा। अब हमने कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं लिखी तो जो हमारी अरे से मैच करे, ठीक है, कोई भी वैल्यू। आउटपुट दिया, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आया यहाँ से, ठीक है, आउटपुट में वैल्यू शो करवाई और बाद में हमारे पास क्या है, सर्च वैल्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्च वैल्यू के लिए हम देखते हैं वैल्यू नॉट फाउंड, अगर वैल्यू मैच नहीं कर दी यूज़र की तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या है, रन हो जाएगा। इस तरह से हमें आउटपुट देगा। ये थी हमारी सर्चिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि बाइनरी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेंटर से स्टार्ट होगी हमारी, ये हाफ पार्ट के अंदर रन करती है। पहले इसको चेक करेगी, अगर इसकी वैल्यू सेंटर वाली वैल्यू से बड़ी है तो इस साइड पे चेक करेगी, अगर छोटी होगी हमारी तो इस साइड पे चेक करेगी, ठीक है। और इस तरह से हमारी बाइनरी सर्च काम करती है। बट उम्मीद है आप लोग इस जो आपका लेवल है आप लोग लीनियर सर्च को ही अंडरस्टैंड करें, लीनियर सर्च को ही देखें, ठीक है। अब बाकी लेक्चर्स के अंदर हम अपनी सॉर्टिंग को, सिलेक्शन सॉर्ट को, बबल को देखेंगे, बबल सॉर्टिंग को देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। यहाँ तक हमने अपनी अरे को अंडरस्टैंड कर लिया है मोस्टली 90%, ठीक है। अब सॉर्टिंग को देखेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एक दो प्रोग्राम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था। अब हमारी क्या फोर्थ पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो उनको सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे और ठीक है इनको देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बाइनरी सर्च हमारे सॉर्ट की हुई वैल्यूज़ के ऊपर ही वर्क करती है, ठीक है। जो हमने वैल्यूज़ को सॉर्ट किया होगा यानी तरतीब से लिखा होगा, अरेंजमेंट के अंदर लिखा होगा, हमारी जो बाइनरी सर्च है वो उसी पर काम करेगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।